हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का पेपर लेकर के आ चुके हैं आपका अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। विज्ञान विषय का बिल्कुल यहाँ पे कक्षा 8वीं का 23 दिसंबर के दिन होने वाला ये पेपर। बिल्कुल आपको यहाँ पर ध्यान दे करके चलना है। सारे के सारे क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ना, याद कर लेना। देखिए, सेट बी है, लेकिन सेट ए हो या बी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ लिखा रहता है, बस क्वेश्चन सब सेम रहते हैं, है ना। आपका कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। बस आपको पेपर ध्यान से देखना है, सभी क्वेश्चन ध्यान से देखना है। जैसा कि हमने आपको इंग्लिश का पेपर करवाया, गणित का और हिंदी का, तो ये सारे जो हमने बताए बिल्कुल आपके पेपर में देखने को मिले, है ना। तो ये रहा आपका विज्ञान का, बिल्कुल सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ लेकर के आ चुका हूँ। तो जो भी छात्र चैनल पर नया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपका अगला संस्कृत का होने वाला जो पेपर है उसे हम आपको प्रोवाइड करा सकें, है ना, आपको वीडियो मिल सके। तो 60 अंक का वही आपका पूर्णांक रहेगा। कक्षा 8वीं का पेपर है, देख सकते हैं, और 2.5 घंटे का आपका वक्त आपको मिलने वाला है। और आपको यहाँ पे क्या दी जाएगी, उत्तर पुस्तिका, उसमें आप अपने उत्तर लिखेंगे। तो उत्तर कैसे लिखेंगे जब मैं आपको बता दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना होगा। उसके लिए 60 में 60 नंबर चाहिए। वीडियो को पूरा देखो, आप फुल पेपर करके आओगे, मैं गारंटी देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले आपके आते हैं, 1 से 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्न। तो सबसे पहले उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए मैंने आंसर लगा करके रखे हैं। वैसे काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है। तो थ्रेसर में कंबाइन होती है ना, तो उसके द्वारा यहाँ पे गांठों को अलग करने का, भूसे से अलग करने का कार्य किया जाता है, बीजों या दानों को, है ना। बीज और दाने जो है अलग होते हैं किससे, कंबाइन प्रक्रिया द्वारा, है ना। कंबाइन एक मशीन होती है, कंबाइन, उसमें एक कंबाइन आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद है चिकन पॉक्स रोग का रोग कारक सूक्ष्मजीव है, तो विषाणु है, वायरस है ना। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन 3rd नंबर का, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं तो प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं ना। जो समाप्त होते हैं वो सीमित तो होंगे, तब तो समाप्त हो रहे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का आपका, विद्युत उपकरण तथा पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को नियंत्रित किया जा सकता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, और ये आपका लास्ट है बहुविकल्पीय, है ना। इसका रहेगा, यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा। तो वायु में O2 की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये नहीं, देखिए इसका ये गलत हो गया यहाँ पे। ये क्या रहेगा, इसमें वायु में CO2 की मात्रा जो है बढ़ जाएगी, ये रहेगा इसका बिल्कुल सही। ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, है ना, ये गलत रहेगा, मिस्टेक हो गई। ये रहेगा आपका बिल्कुल सही, सी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। वायु में CO2 की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। यदि वन कट जाएंगे, पूरे पेड़ कट जाएंगे, तो CO2 क्या है, बढ़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बढ़ जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे आपके रिक्त स्थान, सभी के आंसर जो है लगे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर लीजिए। बिल्कुल जून से सितंबर माह तक खालिस्तान फसल की बुआई की जाती है, खरीफ आंसर रहेगा। इसके बाद खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पेड़ पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधों आंसर आपका इसका हो जाएगा। इसके बाद CO, सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है, तो CO2। अग्निशामक बोले तो आग बुझाने के लिए उपयुक्त, तो CO2 रहेगा। इसके बाद है खालिस्तान पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं, तो प्रवासी पक्षी वे कहलाते हैं। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, तो क्या 10वें नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। और ये आपके 5 नंबर यहाँ पे कंप्लीट और 5 नंबर वो आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों के यहाँ पे कंप्लीट, है ना। 5 नंबर ये कंप्लीट किया हमने और 5 नंबर आपके यहाँ पे यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, 5 नंबर, है ना। तो 10 नंबर आपके कंप्लीट। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है आपका 11वें नंबर का। देखिए 11 से 16 तक कौन से अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, देखेंगे 2 नंबर का ये प्रश्न है आपका। बिल्कुल एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। तेल एवं सिरके के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। कोई 4 पदार्थों के आपको नाम पूछे गए हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पे। सब्जियां, फल हो गए, मछली एवं मांस हो गया, तो ये इन पदार्थों को जो है लंबे समय तक जो है सुरक्षित रखा जाता है तेल एवं सिरके के उपयोग से, है ना। तो सब्जियां हो गई, फल हो गए, है ना, मांस मछली हो गई, तो ये रहेगा आंसर। इसके बाद है आपका 12वें नंबर का क्वेश्चन, पहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया, है ना। तो अगले दिन उसने देखा दही नहीं जमा। दही जमने का कारण क्या था, दही ना जमने का कारण क्या था, तो आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है कि गुनगुने दूध में दही मिलाने के बाद उसे फ्रिज में रखने पर दही का जमाव ठंडे माध्यम की कमी के कारण धीरे धीरे होता है ना, तो देर लगेगा उसमें, एक दिन में नहीं जमा हुआ, है ना। तो ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट रहेगा इसका 12वें का। इसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन भैया दिया गया है, तो जिस भी छात्र ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे लाल कलर का बटन है, सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ, बिल्कुल पेपर यही आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी रोग से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग संचरण किस प्रकार होता है तथा यह किस प्रकार के रोग कहलाते हैं। तो देखिए इसका आंसर देख लेते हैं 13वें नंबर के क्वेश्चन का।
ये कंप्लीटली आंसर आपका स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रहा होगा। ये रहेगा संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग वायरस या बैक्टीरिया के माध्यम से फैल सकता है, जिसे संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कि अभी ये कोरोना था और फिर से एक वेरिएंट जो है आ रहा है ना। यहाँ पे देखेंगे आपका 13वें नंबर का क्वेश्चन हमने देख लिया। 14 रहेगा जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं ना। 14वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आंसर कंप्लीट रहेगा 14 का। जीवाश्म ईंधन हम उन पदार्थों को कहते हैं जो मृत्यु हो जाने पर सब के रूप में बचते हैं ना, जो मतलब जो अवशेष बचे हुए हैं वो जीवाश्म कहलाती हैं, जो अन्य ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। आंसर रहेगा 14वें नंबर के क्वेश्चन का। इसके बाद 15वें नंबर का क्वेश्चन दिया गया आपका ऊष्मीय मान किसे कहते हैं। ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ऊष्मीय मान को देख लेते हैं। और साथ में 16वें नंबर का क्वेश्चन है रेड डाटा पुस्तक क्या है ना। 15 और 16 का आंसर बिल्कुल साथ में देख लेते हैं हम, ऊष्मीय मान और रेड डाटा पुस्तक है ना। चलिए देख लेते हैं नीचे। देखिए ये दिए गए हैं दोनों के आंसर। ये हो गया आपका रेड डाटा बुक और ये हो गया आपका यहाँ पर ऊष्मीय मान। तो देख सकते हैं दोनों का आंसर। ऊष्मीय मान वह ऊर्जा होती है जो किसी ईंधन द्वारा ऊष्मा के रूप में मुक्त हो जाती है ना। उसका इकाई द्रव्यमान आदर्श परिस्थितियों में पूरी तरह से जल जाता है। ऊष्मीय मान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम होता है। और यहाँ पर रेड डेटा बुक क्या होती है, बुक कुछ प्रजातियों पर डेटा प्रदान करती है जो विलुप्त होने पर के कगार पर है ना। रेड डेटा बुक तो ऐसी प्रजातियों के बारे में जानकारी देती है जो कि विलुप्त होने के कगार पर जो प्रजातियां हैं उनके बारे में इसमें लिखा होता है रेड डेटा बुक में है ना। तो ये रहे आपके 16 तक क्वेश्चन के आंसर। इसके बाद आपके क्वेश्चन है 17, 18, 19, 20 आपके 26 तक जो क्वेश्चन रह गए हैं अगली वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। उस वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।